अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जस्तुजू। नाज़रीन, अगर कराची की बात की जाए तो एक खस्ता हाली का शिकार हो चुका है कराची के अंदर। किसी भी इलाके की बात करूँ तो कोई इलाके के अंदर मसाइलों के ढेर पड़े हुए हैं। जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी कुछ इलाकों का विजिट भी करवाया और वहाँ के लोगों से मसाइल भी बताए और वहाँ के लोगों से पूछा भी कि कौन मसाइल हल कर सकता है, लेकिन किसी के पास किसी का वो जवाब नहीं था। क्योंकि शायद मेरे ख्याल से जो आवाम है वो हुक्मरानों से भी मायूस हो चुकी है। और हुक्मरानों की अगर मैं बात करूँ, यहाँ के जो कराची के करता धरता हैं और कराची को बोलते हैं कि कराची हमारा है, वो भी इसके मामलात और मसाइल हल करने से कासिर नज़र आते हैं। इस वक्त मैं इलाके में मौजूद हूँ, कराची के लियाकताबाद का इलाका है। ये बड़ा नाम रहा है इस इलाके का। इलेक्शन के दौर में भी मैंने यहाँ पर प्रोग्राम किया था, यहाँ पर लोगों से बात भी की थी। अभी मैं इस इलाके में मौजूद हूँ, देखते हैं इस इलाके के मसाइल बढ़े हैं या कम हुए हैं, इलेक्शन के बाद क्या मामला नज़र आते हैं। लग तो यही रहा है कि मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर मेरे अकब में भी कैमरामैन दिखा सके तो रोड देख सकते हैं आपके क्या हाल हुआ है। ट्रैफिक का बुरा हाल है। रोड जिस तरह से कराची के अंदर खुद ही पड़ी हुई है सारी और उसका बनने का नाम नहीं ले पा रहा है, और यहाँ पर भी यही हाल है। और भी बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पर। लोगों से पूछते हैं कि क्या क्या मसाइल और हैं यहाँ लियाकताबाद में और इनको कौन हल कर सकता है। चलें। 1.5 घंटे जाती लाइट चाहिए, अब तो इतने हो गए। रफी अव्वल तक में नहीं छोड़ा उन्होंने, फिर अगर 40,000 का बिल होगा वो भी पे करा हुआ है। पहले रोड डालेंगे माशाल्लाह, तो 2 दिन बाद आ जाएंगे वही नाली डालनी है यहाँ पे। मुर्तज़ा आप साहब जो है बस 10,000 नाले भरे हुए हैं, लेकिन वो एक नाले की वीडियो बना देंगे ये मैंने साफ कराया है। वो बिल नहीं भर रहा, उनका लानी चल रहा है, हमारा लानी बंद। आप किसके आगे बोलेंगे? यहाँ जो बोलेगा तो मुंह बंद किया जाएगा। यहाँ एक चीज छेड़ते हैं तो सालों लग जाते हैं बनने के लिए। अब हम तो लाइट के बारे में बोलेंगे। इनके पास गए थे लाइट वालों के पास, वो कह रहे हैं 350 बिल जमा करो। तो नौकरी तुम कर रहा हो, हम कर रहे हैं 350 बिल मैं जमा करके लाऊं गलियों से। ना कचरा उठाने वाला आप बोल रहे हो मसाइल का है, भाई मसाइल ही मसाइल है यहाँ पे। ये मैंने पेट किया हुआ कितने का दिखाए जरा, ये मैं किस बात की सजा भुगत रहा हूँ, मुझे जवाब दे के लगती है। भाई कैसे हैं सर? लियाकताबाद मैं देखता हूँ और मैं इलेक्शन में आया था, थोड़े बहुत हालात बेहतर थे, अभी तो बड़े बुरे हालात नज़र आ रहे हैं। क्या मसाइल हैं यहाँ पे अगर बुनियादी देखूँ तो? यहाँ के मसाइल तो कभी हल ही नहीं होते। नहीं हो, एक दफ़ा रोड बनता है, पहले रोड बन जाता है, फिर बाद में खुदता है। वो याद आता होगा ना कि लाइन डालनी थी, लाइन डालनी थी। ये तो इनका हर किसी का कमीशन है ना। रोड डालने वाले ने अपना कमीशन ले लिया, खोदने वाला अपना कमीशन लेगा। अब ये देख लें कितने लोग परेशान हो रहे हैं। परेशान बिल्कुल हकीकत बात है। और आप ये तो ये रोड का है, गलियों में चले हैं। गलियों में अभी जा रहा हूँ मैं, बिल्कुल सारी गलियाँ खुदी हुई हैं। भाई वजह क्या है? वजह यही है ना, बताता हूँ ना, कमीशन। पहले रोड डालेंगे माशाल्लाह, तो 2 दिन बाद आ जाएंगे वही नाली डालनी है यहाँ पे। अब भूल जाते हैं। हर बंदा परेशान है, हर बंदा। बच्चे जा रहे हैं गटरों के पानी में से, जिसको देखो परेशानी के आलम में गुजर रहा है। यार यहाँ पर अभी जो बल्दियात के इलेक्शन हुए थे, मेरे ख्याल से जमात इस्लामी जीती जी। क्या कंप्लेंट्स वगैरह नहीं करते? बल्दियाती उम्मीदवार जमात इस्लामी की जीते, उनको इख्तियारात नहीं मिले ना। मेयर तो धांधली से पीपल्स पार्टी वाले बन के बैठ गए, डिप्टी मेयर उनका, मेयर उनका। मुर्तज़ा आप साहब जो है बस वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, एक वीडियो वो टाइटल होता है, बस वो नाले फैलांगते हैं, जब पानी नहीं आ रहा तो वो वाला नाला फैलांगते हैं। 10,000 नाले भरे हुए हैं, लेकिन वो एक नाले की वीडियो बना देंगे ये मैंने साफ कराया है। अगर आपने साफ कराया तो भैया कराची का ये हाल क्यों हो रहा है? वो कहते हैं कि भाई आप जरा सी बारिश में यहाँ आ जाए, इतना पानी होगा। हाँ ऐसा ही है। अच्छा, वो कहते हैं कि भाई मेरी तमाम तर जो पूरे कराची की स्ट्रीट्स है ना, वो नहीं, मेरी जो मेन स्ट्रीट्स है ना वो मेरी हैं, लेकिन जो अंदर का इलाका है ना वो जमात की जिम्मेदारी है। तो जमात को फंड तो दो, जमात को वसाइल तो दो, जमात जब हल करेगी ना। अच्छा। अगर जमात के पास फंड्स होते या उनके पास वसाइल होते या उनका मेयर होता तो हमारे लियाकताबाद का ये हाल नहीं होता। बैठे हुए क्यों हैं? सैलरीज क्यों ले रहे हैं? छोड़ते हैं जमात वाले। जमात वाले बैठे हुए क्यों हैं? वो तो एक उनकी उम्मीद है ना कि कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। ये तो ऐसे तो फिर वो नहीं, किसी काम के लिए उनको बुलाते हैं, वो आते तो हैं, या तो कोई आता ही नहीं है। पीपल्स पार्टी वाले कहाँ है? मैंने तो कभी नहीं देखा कोई पीपल्स पार्टी गटर खुलवा रहा है यहाँ पे। जमात वालों ने कुछ काम करवाया? बिल्कुल, जमात इस्लामी ने पूरा ये रोड बनाया था, ये लाइटें आपकी माशाल्लाह ये उन्हीं की बदौलत चली है जो लगी है। वो इलेक्शन में चली थी ना, WHO वगैरह जो इलेक्शन के बाद हुई है सब। तो कराची में कोई बेहतर कर सकता है तो वो जमात इस्लामी। बिल्कुल, जमात इस्लामी। लियाकताबाद का भी हल? लियाकताबाद पूरा ऑल ओवर कराची जमात इस्लामी। हल सिर्फ जमात इस्लामी। ठीक है भाई, आगे चलता हूँ और भी लोगों की बात करते हैं। मैं तो भाई पंजाब से आया हूँ। पंजाब से आए हैं यहाँ, कैसा लग रहा है कराची? अच्छा लग रहा है। टूटी फूटी सड़कें हैं, ये तो फिर अब निज़ाम चलता रहेगा। मोबाइल सेव है? हाँ मोबाइल सेव है। ये हालात कुछ हद तक बेहतर ये जहाँ रह रहे होंगे उन्होंने बता दिया होगा पहले, है ना? मोबाइल घर पे रख कर। सारी बात ऐसे ही। बाकी अच्छा लग रहा है कराची? हाँ जी। लाहौर से साफ सुथरा है? नहीं, लाहौर से साफ सुथरा तो नहीं है, खैर फिर भी कुछ हद तक बेहतर है। कुछ हद तक बेहतर है। लाहौर ज़्यादा साफ सुथरा है। यहाँ एक चीज छेड़ते हैं तो
सालों लग जाते बनने के लिए। अब मैं क्या बोलूँ। कोई है वैसे कभी कोई आता देखता हो सही कर रहा हो? और मस्जिद अगर ये तो मसाइल सामने नजर आ रहे हैं, मस्जिद क्या है लियाकताबाद के मसाइल? लियाकताबाद बहुत अच्छा है भाई, यहाँ मसाइल तो हैं, मिसाइल यहाँ बहुत है, मगर हल करने वाला कोई नहीं है। पैदा किसने किया मसाइल? इंसानों ने ही करा, और कौन करेगा। हल करने वाला कोई नहीं नजर नहीं आता। मेयर कराची मुर्तजा वाब साहब, भाई उनके ऊपर बात अगर हल करे तो सेकंडों में हो जाएगा, नहीं करे तो कुछ भी नहीं होगा। मसाइल तो बहुत है, देखो ना गटर लाइनें भर रही हैं आगे 8 नंबर में 9 नंबर में जाके देखें कितने गटर भरे, वहाँ भी गटर लाइन का कोई हिसाब किताब नहीं है। को ठीक करने वाला नहीं है। बल्दियात में कौन जीता था यहाँ से? यहाँ से बल्दियात से कोई जमात इस्लामी की जीते वो थे। क्या अब उनके पास लोग जाते ही नहीं, जाए तो फिर कोई मसला हल हो, जाते नहीं है लोग, या उनके पास बजट नहीं आया जो ये काम करवा। वही पुराना रोना है जो पहले एमकेएम पाकिस्तान होती थी। नहीं एमकेएम जब तो काम अच्छा हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? एमकेएम के दौर में भी काम अच्छा हुआ है। कौन से वाले दौर में? कौन से वाले दौर? जब शुरू में एमकेएम थी। अच्छा वो पुरानी वाली? हाँ पुरानी वाली सन 85 में। नई वाली एमकेएम वो मोहम्मद यूसुफ जो था, वो यूनुस मंसूरी, वो काउंसलर था। जब काम अच्छा हुआ या क्यों नहीं? उसके बाद कोई अच्छा नहीं हुआ। उसके बाद रहमतुल्लाह खान जो पहले थे, नेमतुल्लाह खान साहब, जमात इस्लामी थी, जब भी काम बहुत अच्छा हुआ। अभी भी तो जमात इस्लामी भी एमकेएम भी है, मैंने भी बैठे, लेकिन अभी कोई जा ही नहीं रहा। ये टूटा हुआ घर से निकलना मुश्किल होता है। ये तो मैंने अभी हाल देखा, बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल है। हमारे गहरा गटर मटर भी टूटा हुआ है, चलने ढक्कन मक्कन भी नहीं है, कोई बच्चा गिर जाए, कोई कुछ हो जाए परेशानी। अच्छा एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, मैं आपके पास आता हूँ भाई। अच्छा मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि कोई कंप्लेंट्स करी यूसी के अंदर, बल्दियात के कोई नुमाइंदा आया बात करने के लिए? फ़ायदा नहीं है, कंप्लेन करने से भी कोई आता नहीं है इधर, कोई भी नहीं आता, कोई नहीं आता। अभी तो मैं इलेक्शन में आया था, लोगों ने बड़ा एक टाइम मैं देख रहा था, एक पार्टी का नाम बड़ा चल रहा था भाई, ये इसको देंगे वोट, जमात इस्लामी ये हुआ, ये पीपल्स पार्टी कर देगी। जमात इस्लाम वाला थोड़ा सा ख्याल करता है, बाकी कोई पार्टी इधर आते नहीं है कोई। एमकेएम का अभी पावर कहाँ है? एमकेएम क्या कर सकता है अभी? ये वाली एमकेएम नहीं पावर, अभी थोड़ा बहुत काम नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहा है। हो सकता है इनकी वजूद में कोई चीज़ नहीं है। तो एमएनए है ना, वैसे बल्दियात का काम तो है, तो वो तो खैर वैसे जमात या पीपल्स पार्टी को देखना चाहिए पीपल्स पार्टी को। इनकी बात बल्दियात इनकी। मेन रोड भी देखा मैंने, फारिग हुआ है। हाँ मेयर कराची साहब जो हमारे मुर्तजा वाब साहब हैं, कुछ बोलना चाहें, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी थोड़ा रास्ता की तो कम से कम ख्याल करे। चलो बेरोजगारी तो है, वो तो दे, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, लोड शेडिंग भी है, 12 घंटा लाइट नहीं होते इधर, 12 घंटा लाइट नहीं है, 24 घंटे में 12 घंटे हम लोग को लाइट नहीं मिलता। अभी हालत देख रहे हो, आपके सामने पड़ा हुआ है। पहले 1.5 घंटा लेता था लाइट, क्या अभी 2.5 घंटा 3 घंटा ले रहे हैं एक टाइम। कोई लगता है कोई मसाइल हल कर देगा यहाँ पे? नहीं ऐसे ही रहे या भाई एक अल्लाह ही कर सकते हैं, बाकी इन लोगों को समझाने वाला कोई भी नहीं है। ये जितने भी हो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब पे से या कराची की जो ना सीन हुकूमत की जो ना सोचना चाहिए, इसको जो ना अपना ये सुबह है इसको चमका के रखो। नहीं, वो अपनी जेब चमकाता है, अपनी जेब चमकाता है। हाँ, बाकी भले गरीब बन जाए। सबसे ज्यादा टैक्स देता है मेरे ख्याल से लियाकताबाद की मार्केट ही सबसे ज्यादा टैक्स देती है, लाहौर से सबसे ज्यादा। तो हर गरीब भी देता है। ये जो आप चीज भी खरीदे उसका भी टैक्स, उसकी भी टैक्स देनी पड़ती है। ऐसा ही है। तो पानी नहीं है, फिर भी पानी का ये जो बिल आता है इतना हद से ज़्यादा, सिर्फ पानी क्या, सुई गैस का तो बिजली से कम नहीं आ रहा है। आप देखो लाइट नहीं है, ये बिजली का बिल जो ना और ज़्यादा आ रहा है। वो इन्होंने फिर मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो किया हुआ है, अगर ज़्यादा बिजली आ जाए, लोड शेडिंग ना हो तो फिर तो पता नहीं कहाँ जाएगा बिल। तो वो तो फिर मुकाम जो ना मजबूरी से जो ना ऐसे देना पड़ेगा। ले भाई हम रोड में सो लेंगे। लगता नहीं है कोई मसाइल हल कर पाएगा लियाकताबाद के खास तौर पे भाई ये जो हुक्मरान जो है ना कुछ नहीं कर रहा। कोई किसी टाइम पर अच्छे थे यहाँ पे हालात, किसी टाइम पे जो ना वो सही था। कौन सा टाइम था वो ये 20-25 साल पहले की बात है। वो पुराना, उसी दौर में सही था। उसी दौर में तो सही था। अभी जो ना
गली गली जो है ना, देखो आप खुद देखो, आपको अंदाजा हो जाएगा। बहुत बुरा हाल हुआ है। हमें बोलने की जरूरत नहीं है। तो आप बोलेंगे तो मेरे ख्याल से आवाम की बात जो होती है वो शायद हुक्मरानों तक पहुंच पाए, लेकिन अभी यहाँ पर जिस तरीके से हालात देख सकते हैं भाई, तकरीबन गलियों के अंदर जा रहा हूँ, बहुत बुरा हाल है, रोड्स का भी बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे आवाम क्या कह रही है आपने सुना। खैर यहाँ पर और भी लियाकताबाद के अंदर लोगों से बात करेंगे, लेकिन कहीं मत जाइएगा, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन किराम। इस वक्त मैं कराची के इलाके लियाकताबाद में मौजूद हूँ। यहाँ के मसाइल तो मेरे ख्याल से इतने हैं कि अगर अब मैं एक प्रोग्राम में तो कभी भी जो है वो मैं इसको कवर ही नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर जमा भी हो गए हैं और वो मुझसे कह रहे हैं कि अपने मसाइल बताएं। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, ज़रा इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या मसाइल हैं यहाँ पर? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जो जिन सबसे ज़्यादा आवाम या लियाकताबाद की जो आवाम है, तंग किससे? यहाँ तो सबसे ज़्यादा तंग जो है फिलहाल तो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोड शेडिंग की वजह से परेशान है। सही है। दूसरा यहाँ पे पानी जो है, शुरू की गलियों में पानी है, बाद वालों में पानी नहीं है। पानी की बड़ी तंगी है यहाँ पे। सही है ना। दूसरा यहाँ बुनियादी मसाइल जो है वो है यहाँ पर कहने को है बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा है नहीं। बंदा रहता यहाँ पे 9 साढ़े 9 बजे का गैस भी नहीं होगी। गैस भी गायब है भाई। गैस का भी यहाँ पे मसला है, इशू है। पानी का भी इशू है, यहाँ पे लाइट का भी इशू है। टैक्स तो अभी इतना है भाई, अगर लियाकताबाद का टैक्स जमा करा जाए ना तो आधे पाकिस्तान के मसले हल हो जाए। सही है ना। सिर्फ लियाकताबाद के टैक्स के। सही है ना। यहाँ पे लियाकताबाद में कोई काम ही नहीं है ऐसे भाई। टैक्स ले किस चीज का तो हमारी समस्या बाहर है भाई, जीने का। अभी जो है आवाम इसलिए परेशान है, एक बंदा है 30-40 हज़ार रुपए उसकी तनख्वाह है। सही है ना। वो रहता है, उसमें रेंट भी दे रहा है। सही है। उसमें वो टैक्सेस भी दे रहा है, उसमें परेशानी भी झेल रहा है, सब कुछ कर रहा है। भाई तुमने तो आवाम को चोर बना दिया। सही ना। फिर वो अगर लाइट कर्जदार बना दिया। अभी बोलते हैं बिल नहीं भर रहे आवाम। अब भाई बिल बचेगा तो उसको भरेगा ना। तुम तो टैक्स की मद में सारा उसका खून निचोड़ लिया, अब बोल रहे बिल नहीं भर रहा। भाई कैसे भरेगा भाई वो भी? अच्छा फिर टैक्स सही है ना। फिर यहाँ पे वो गलियां भरी पड़ी, यहाँ पे कचरा उठाने वाला कोई नहीं होता। ये भी देखा बिल्कुल मैंने। सही है ना। ना कचरा उठाने वाला। आप बोल रहे हो मसाइल का है। भाई मसाइल ही मसाइल है यहाँ पे। ये आप जो हमारे मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, तो इन्होंने कभी विजिट नहीं किया यहाँ पर आगे कराची की? यहाँ पे कोई नहीं आता भाई। यहाँ पे अगर यहाँ पे अरबों खरबों रुपए जमा कर लिए ना, लाख 1.5 लाख रुपए का काम करके बोलते हमने बहुत बड़ा काम कर लिया भाई। जमात इस्लामी बुनियादी असूल है ना जो भाई, बुनियादी चीजें हैं अवाम की, वो बिजली है, पानी है, गैस है। सही नहीं। ये चीजें यहाँ पे परेशानी कर रही है ना। अभी लोड शेडिंग दिन में 3 घंटे की, रात में 2.5 घंटे की लोड शेडिंग कर दी है भाई। क्यों कर दी लोड शेडिंग भाई? 1.5 घंटे की चल रही थी, अभी बढ़ा दी। वो बोलते हैं डिफॉल्टर है, बिल भी पूरे नहीं हो रहे हैं। भाई बिल किसके पूरे नहीं हो रहे? उसकी आप उससे निपटो ना, उसकी लाइट काटो ना। कसूर है भाई। आपने अगर बिल नहीं भरा उससे मेरा क्या कसूर? आप उससे खुद निपटो ना। आप अगर 2 4 5 लोग अगर बिल नहीं भरे उसकी सजा पूरी आवाम को दोगे क्या? सारी बात यही है। अच्छा एक बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जिस तरीके से अब बहुत सारे मसाइल आपने और भी गिनवाए। यहाँ पर रोड टूटी हैं, सेवरेज का मसला, मेरे ख्याल से तमाम तर मसले यहाँ पर मुझे अभी दिख गए हैं। वैसे तो पूरे कराची के अंदर ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा लियाकताबाद एक ऐसा एक सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला भी जो अगर मैं जिसको कहूँ इलाका, वो भी लियाकताबाद है। क्या मसाइल यहाँ पर कोई पूछने नहीं आता? जैसे बल्दियात के अंदर जो पार्टियाँ जीती, जो जमात इस्लामी या फिर पीपल्स पार्टी, कहाँ है? मैं अभी लाइन एरिया से आ रहा था थोड़ी देर पहले ना, वहाँ पे लोगों ने रोड बंद करा हुआ है, ब्लॉक करा हुआ है, लोग परेशान है, घूम कर आ रहे हैं। लाइन एरिया में निकाला है, बिजली नहीं आ रही, इस वजह से उन्होंने रोड ब्लॉक करा हुआ है। सही है ना। ये सबको पता है, मोबाइलें भी आगे खड़ी हो जाती हैं, वो भी हो जाता है। तो हुकूमत तो जब भी नहीं जागती भाई, ना कोई सियासतदान जागता है, ना कोई MLA जागता है, ना कोई भी नहीं आता। ऐसी हालतों में नहीं आता, ऐसे कौन पूछने आएगा? रोड ब्लॉक करने में कोई नहीं आ रहा भाई। अब यूसी नाज़मीन वगैरह है जिनको अगर आपने बोला है कभी कंप्लेन करके लिख कर दिया कि आ जाएं भाई, यहाँ पे रोड बंद हो जाए ना, पानी की मसलियत में, या पानी नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रहा, वो जब नहीं आते यहाँ पे, जब भी कोई खड़ा नहीं होता, आवाम खुद ही अपनी तेज सब कुछ कर रही होती है। अच्छा लियाकताबाद के 15 दिन पानी नहीं आया, 15 दिन पूरे इलाके में, तकरीबन महीने के करीब हो गया पानी नहीं आया। कहीं सब जगह कंप्लेन है, क्या चक्कर, क्या जूतियाँ घिस गई हमारी, कुछ भी नहीं हुआ। आवाम निकली, सड़क बंद करी। सही है ना। सड़क बंद करी, रोड बंद, ब्लॉक हुआ तो थोड़ा सा काम हो गया, वो भी शुरू की गलियों में पानी आया अभी भी, बाद में फिर भी नहीं आया भाई। हाँ पूरा एक महीना पानी नहीं था, पूरा एक महीना। अच्छे से मतलब मिला क्या सबक, क्या मिला? मतलब बाहर निकलना पड़ेगा आवाम को। हाँ, आवाम जब तक बाहर नहीं निकलेगी ना भाई, कुछ नहीं होने वाला। मेरे ख्याल से शायद नहीं निकलेगी। ड्रीम बाजार में निकल जाएगी वो, और मॉलों में निकल जाएगी, 50% ऑफ पे निकल जाएगी आवाम, लेकिन अपने हक के लिए ना आवाम नहीं निकलेगी। पेट्रोल महंगा बढ़ रहा होगा तो निकल जाएगी 12 बजे। बड़े कुछ भी हो, पेट्रोल अभी 20 रुपए पेट्रोल बढ़ रहा है ना, अभी पेट्रोल पंप पर रश लग जाएगा। सही है। 10 घंटे लाइन में लगा के पेट्रोल ले लेगा, लेकिन अपने हक के लिए 2 घंटे के लिए नहीं निकलेगा। फेसबुक पे मुजाहिद बन जाएंगे। हाँ, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, सब पे मुजाहिद बने हुए।
ये आप अभी भाई के इलेक्ट्रिक के बारे में कुछ बात कर रहे थे। मैं यही बोलूँगा, अभी ये पूरी लियाकताबाद में दुकानें सारे, हर बंदा बिल्कुल परेशान होकर बैठा हुआ है। 2.5 घंटे की लोड शेडिंग हुई हुई है। दोपहर में सुबह 9 बजे जाती है लाइट, 11:30 बजे आती है, फिर जाती है। बिल भरा हुआ है आपका? बिल्कुल क्लियर है बिल। 1:30 बजे जाती है, 4:30 बजे आती है लाइट, फिर जाती है 6 बजे, 8:30 बजे, 8:30 बजे आती है लाइट। अब पता है सारा दिन जो काम का है वो सब निकल चुका है, सारा दिन काम का जो निकल चुका है। जिस तरीके से लोड शेडिंग हो रही है, फिर जाहिर सी बात है फैक्ट्रीज भी नहीं चल रही होंगी, और उसके बाद फिर जो लोग रखा हुआ होते हैं, यानी कि लोगों ने लाइट यहाँ की आ रही है, फैक्ट्री एरिया की थोड़ी आ रही है। कोई आप स्कूल है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है, आप यहाँ पर काम भी तो शॉप के ऊपर काम भी तो कर रहे होते हैं ना लोग। वो देखो ना, अपना देखो ना क्या जलाया हुआ उसने, काम करता रहा कैसे, वो बेटी लगा के वो थोड़े बहुत बल्ब जला के अपना गुजारा कर रहे हैं बेचारे। यहाँ तो ऐसे ही चल रहा है। मिसाइल तो यहाँ पे हर कोई हल कर सकता है, हल कर सकता है, हर कोई हल कर सकता है। क्यों नहीं रहा? जैसा हमारी एमकेएम पाकिस्तान है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लाम है, पीटीआई है। आप इक़्तिदार में बैठ के काम नहीं करोगे तो काम कहाँ से होगा? आप इक़्तिदार में बैठ के काम तो नहीं कर रहे हो ना। इक़्तिदार में बैठ के आप अपना जेब भर रहे हो। हमको आप देखो ना, रोडों की हालत देखो, बहुत बुरा हाल हुआ है। साइबर्स की हालत देखो, आप सारे सिस्टम देख लो। हम वोट दे रहे हैं, हम हमसे आप टैक्स ले रहे हो, हम टैक्स वाले रहे, समझो ना। हमारा काम बंद, हम कहाँ से टैक्स देंगे? अभी 1,70,000 रुपये टैक्स भरा, समझे ना। हम बिहार का आदमी है, हमारा कारखाना बंद है। टैक्स इतना टैक्स भरा? अभी आपने बोला 1,70,000 रुपये का टैक्स भरा है, मिला क्या रिटर्न? हमें कुछ नहीं मिला, टैक्स तो हमने पे कर दिया। रिटर्न की जब हम अप्लाई करेंगे, और रिटर्न की बात है, अभी तो हमारा कारखाना बंद है, चीज़ें महंगा है, बिजली नहीं। आप देखे 2.5 घंटा लोड शेडिंग, फिर किसके आगे बोलेंगे आप किसके आगे बोलेंगे? लोड शेडिंग और कितने घंटे हो रही है लोड शेडिंग? 10 घंटा, 2.5 घंटा, 6 बजे जाएगा, 8:30 बजे, फिर 10 बजे जाएगा, 12:30 बजे, समझा ना। 1:30 बजे जाएगा, 4 बजे, 10 घंटा लोड शेडिंग है। हम बिल पे करते, हमारा मीटर क्लियर है, समझा ना। जो चोर है, डाकू है, वो बिल नहीं भर रहा है, उनका लानी चल रहा है, हमारा लानी बंद। आप किसके आगे बोलेंगे? क्या कहना चाहेंगे? अब हम तो लाइट के बारे में बोलेंगे। इनके पास गए थे, लाइट वालों के पास, वो कह रहे हैं 350 बिल जमा करो। तो नौकरी तुम कर रहा हो, हम कर रहे हैं, 350 बिल मैं जमा करके लाऊं गलियों से। 350 बिल जमा करवाएंगे, आप उनको देंगे तो वो बोलेंगे भाई इनका क्लियर आ रहा है, तो इनकी लोड शेडिंग बंद कर दिया। ये बोल रहे हैं 350 बिल मैं जाऊँ लेने। इनको पागलों को ये तो पूछो, 350 बिल तो तुम अपने बाप से लाओगे, तुम तनख्वाह ले लो। ये निजाम इनका, टैक्स हम इनको हर चीज का दे रहे हैं, और उसके बाद भी जो है वो आवाम इनके काम आवाम करेगी। हम करेगी, हम पागल हैं, ऐसे बड़े पागल हैं। जिसकी लाइट नहीं है उसकी काट दो। मोहल्ले का रोड इतना चौड़ा था, और बी एरिया लियाकताबाद में सबसे अच्छा इलाका है। लियाकताबाद में सबसे अच्छा इलाका है। हमारे यहाँ जिम्मेदार हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन ये रोड तोड़ दिए, पाइपलाइन डाल दी, पानी की लाइन डाल दी, मलबा नहीं डाला। इलेक्शन में आए तो रोड बन रहे थे, तोड़ दिए। पानी की लाइन के चक्कर में दोबारा तोड़ दिए। वही जो भूल जाते हैं अक्सर। जी, अक्सर भूल जाते हैं, समझे ना। अब ये पोल का बताओ, यहाँ को तुक बनता है, या रोज फड्डे होते हैं ब्लोचों के यहाँ पर। एक बैग यहाँ से लेके जाओ और एक बैग वहाँ से लेके जाओ, यूं नहीं ना टकरा तो बता रहा। बहुत छोटी रोड है, कंजेस्टेड हुई है, डेली फड्डे होते हैं। ये ड्राम चौक पे रखे जाते हैं आपके यहाँ पर। किस तरीके से आपने यहाँ पर दिखा सकते हैं, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, ये जो ड्रम रखा हुआ है कचरे का, ये चौक पे नहीं रखे जाते, ये बिल्कुल हकीकत बात है। इन्होंने चौक पे उठा के रख दिया है, और बड़ी मुश्किल से कह गए लगवाई लाइटें, ये भी खराब हो गई है। लाइट्स भी खराब है, मेरे ख्याल से लोड शेडिंग भी हुई है। लोड शेडिंग तो भी गई हुई है, इनसे बटन भी लगवाया मैंने, भी नया लगवाया है। ठीक है, सही है, समझे ना। और वगैरह भी लगाया है, इसके बावजूद जो है ना 2 लाइटें नहीं जल रही, 2 जल रही हैं। तो भाई ये हमारा मोहल्ला, टैक्स हम दें, हर चीज़ हम दें, करोड़ों का कारोबार है गेट जाली वालों का। और लोड शेडिंग इतनी हो गई है कि लोगों ने आदमी निकालने शुरू कर दिए। ऐसे ही सी बात है, काम चलेगा भाई, काम ही चले, मैं आपको पैसे कैसे दूंगा, क्यों दूंगा? और लियाकताबाद अगर मैं बात करूं तो वो है कि सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली मार्केट है। लॉर्ड जितना लॉर्ड टैक्स देता है उतना कराची में लियाकताबाद टैक्स देता है। पूरा पंजाब जितना नहीं देता जितना कि लियाकताबाद देता है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। तो भी इसका क्यों नहीं किया गया था? ये देखिए पत्थर हमने बने, ये हमने बने, इतना गहरा गड्ढा था, ये हमने बने अपनी मदद आपके तहत। तो ये यूसी नाजमीन, मुर्तजा वाब साहब और ये जो चेयरमैन है, ये सब कोई भाई बस आते हैं, बोल के ऑर्डर दे के चले जाते हैं, इसके बाद कोई देखने नहीं आता। ईमानदारी से बताओ, ये स्कूटर वाला यहाँ से जा रहा है, वो आगे आ गया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, एक्सीडेंट होगा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। खैर
अभी इसका तरीका ये गोल रहने दे, एक छोटी सी गोल थी पहले जमाने में बनती थी गोल सी, वो बना के छोड़ दें। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से अजान का वक्त भी हो रहा है कि हमारा एक प्रोग्राम के अंदर जो एक ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि अजान हो जाएगी तो उसके बाद इंशाल्लाह वापस आएंगे। अभी चलते हैं ब्रेक के, कहीं में जाइए। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन कराम। हमारे साथ यहाँ पर कुछ खवातीन भी जमा हो गई हैं, वो भी कुछ बात करना चाहती हैं। जरा इनसे बात करते हैं कि क्या मसाइल हैं लियाकताबाद के। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आंटी क्या मसाइल लियाकताबाद के अंदर क्या मसाइल नजर आते हैं और क्या है बुनियादी, अगर मैं बात करूँ? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं नजर नहीं आता। कोई भी लेटे जा रही है, ढाई घंटे 3 घंटे लाइट, 1.5 घंटे जाती थी, अब 3 घंटे जाने लगी। बता इंसान क्या करेगा ये बताओ। किसको कंप्लेन करे, कुछ किया, बिल विल जमा है, सब कंप्लीट है। बिल अगर 40,000 का बिल होगा वो भी पे करा हुआ है। लाइट नहीं चढ़ा हमारा, सब सारे, लेकिन 3 घंटे लाइट उनके इलाके में 1.5 घंटे जा रही है। उनके चक्कर में हम लोग कुंडा कनेक्शन भी चल रहा है। हाँ उनका चल रहा है कुंडा कनेक्शन, कुंडे पे चल रहे हैं। रोडों का हाल बुरा हुआ है, पानी आ रहा है। रोड का क्या असर है? अंगारा कोट में डाल दिया, जो डिफॉल्टर है उन्होंने डाल दिया। हम लोग के बिल क्लियर है सब, ये भी नहीं कि हमने भरा ही है। अच्छा, ये निजाम बड़ा चल रहा होता है कि अगर आपको कुंडा कनेक्शन चल रहा होता है किसी गोट में दे दिया जाता है या किसी ऐसे इलाके में दे दिया जाता है जहाँ पे वैसे ही लाइट का इलीगल होता है, वहाँ पर कनेक्शन दे दिया। लेकिन देता कौन है? अगर खातून मैं बात करूँ कि जो कनेक्शन लग रहे होते हैं, इतने बड़े बड़े तार जा रहे होते हैं इलेक्ट्रिक के, कौन दे रहा होता है? ये पनाक, ये पठान यही लोग देते हैं। जो अब क्या बोले, केसी वाले आके देते हैं, खुद ही देते हैं, खुद ही देते हैं ना, खुद ही। ऐसे तो नहीं लगा सकता कोई हल नजर आते हैं यहाँ पे जो इतने यूज? यहाँ तो इतना अच्छा था, 1.5 घंटे जाती थी, लाइट सही है। गैस आ रही है? गैस तो वही 9 बजे, 9:30 बजे, 10 पानी सब चीजें पर प्रॉब्लम कम है, लेकिन बिजली की बहुत ज्यादा है। बिजली के बिल्स ना, बिल भी और ये भी, और लोड शेडिंग और बिजली के बिल। ये लोग ने हम लोग को 15,000 के बिल आते हैं भाई। 15,000। हाँ ऐसा एसी चला रही है क्या? एसी वैसी कुछ भी नहीं है हमारी, हमारे कुछ भी नहीं है, सिर्फ फ्रिज की सिवा, फ्रिज है बस, फ्रिज है सिर्फ। और उसके बाद ये 2 सेवन लगाए हुए होंगे, पंखा चल रहा है, जरूरियत की चीज़ है। 2 पंखे, 1 पंखा है, 2 पंखे, 2 लाइटें और फ्रिज नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है। कितना बिल आता है? 8,000 रुपये। एक तो सबसे ज्यादा महंगाई की वजह से आवाम परेशान नजर आ रही होती है कि दैट सी बात है, लोड शेडिंग की वजह से ऊपर से बड़े भारी जब बिल्स आ रहे होते हैं, और बिल्स के बाद जब लोड शेडिंग हो रही है, ना तो आपके पास बिजली पूरी मिल रही है, उसके बाद भी जो बड़े बड़े बिल्स हैं और आप उनको अदा भी नहीं कर पा रहे होते, दैट सी बात है, मकरूज हो रहा होता है। दिन ब दिन इंसान भी मकरूज होता जा रहा है। आवाम का क्या हाल होता जा रहा है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर ये लोग जमा हो गए यहाँ पर देख कर कि हम अपनी कंप्लेंट्स करें, कोई बताने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। एटलीस्ट मीडिया के जरिए जितने भी यहाँ पर हुक्मरान बैठे हुए हैं, यहाँ पर सियासतदान बैठे हुए हैं, हमारे मेयर बैठे हुए हैं, हमारे CM साहब बैठे हुए हैं, और जितने बल्दियाती नुमाइंदे, मैं उन सबको बोलना चाहूँगा थोड़ा रहम खाएं। जो आप लोग, अगर आपको बजट नहीं मिलता तो मेरे ख्याल से आपको सीट से उतर जाना चाहिए, अगर आपको बजट नहीं मिलता, मेरे ख्याल से तो। क्योंकि इसका हल ये नहीं है कि अगर आप बैठ के खाते रहें और बोले हमारे पास बजट नहीं है और आवाम के मसाइल हल नहीं हो पा रहे हो। सबसे ज़्यादा जो मैं अगर बात करी जो के इलेक्ट्रिक, जो उसके अंदर मैं अगर आपको दोबारा से बताना चाहूँगा, आवाम सबसे ज़्यादा परेशान इस चीज़ से नज़र आ रही है। अगर ये थोड़ा निज़ाम बेहतर हो जाए तो काफ़ी हालात बेहतर हो सकते हैं। चलता है कराची के मसाइल है ना, लियाकताबाद के उससे ज़्यादा हैं। लियाकताबाद वो इलाका है जो लाहौर से 10 गुना ज़्यादा टैक्स देता है, सही है ना? ये मैंने मीडिया में खुद न्यूज़ सुनी। हाँ बिल्कुल, लाहौर से जितना लाहौर टैक्स देता है उतना उससे ज़्यादा ये टैक्स देता है लियाकताबाद सिर्फ। और लियाकताबाद से जितना रेवेन्यू ले रहे हैं उसका ना 1% भी लियाकताबाद में नहीं लग रहा, सही है ना? मैं गारंटी से ये बात कह सकता हूँ, 1% भी नहीं लग रहा। ये तीतर बटेल बटा हुआ है ये 2 सियासी पार्टियों के दरमियान में। यहाँ पे नाजिम, टाउन नाजिम जो है ना, वो है लियाकताबाद, वो जमात इस्लामी के लियाकताबाद। मुर्तज़ा वाफ साहब जो मेयर हैं कराची के, वो है पीपल्स पार्टी के। अब वो जमात इस्लामी के पास हम जाते हैं, भाई ये गलियों में कचरा है, ये गटर लाइनें बह रही हैं, यहाँ पे पानी का इशू है, लोड शेडिंग का इशू है, यहाँ पे बच्चे जो है स्कूल जाने में परेशानी हो रही है, रात को सो नहीं सकते, सुबह उठते हैं परेशानी है, रोजगार पे नहीं जा सकते लोग। बात है, इसका मतलब ये बुनियादी जो हमारे इशू है ना, बुनियादी जो हमारे मसाइल हैं वो नहीं मिल रहे हमें, और टैक्स हम पूरा दे रहे हैं। टैक्स पूरा दे रहे हैं। आप बिजली का हम बिल भर रहे हैं, उसके अंदर कचरे का टैक्स आ रहा है, ठीक है? टीवी हमारे घर में नहीं है, टीवी का हम टैक्स दे रहे हैं। बिल्कुल, जो नई चीजें वो भी जो नहीं है वो चीजें भी हम जो यूज नहीं कर रहे, इस्तेमाल में नहीं है, उसका भी हम टैक्स दे रहे हैं बिजली के। अब ये कचरा कौन उठाएगा? के इलेक्ट्रिक उठाएगी या नाजिम उठाएगा या मुर्तजा बाबा भी उठाएंगे? कौन उठाएगा? हमें बता दें। उठाता कौन है? कोई भी नहीं उठा रहा। कौन ही आपने देखा नहीं? अभी मैं आपको कचरा कुंडियां दिखा दूं, सबके घर के आगे कचरा कुंडी बनी हुई है। आए मेरे साथ सर्वे करें, पूरे इलाके में सर्वे करवाता हूँ,
आपको दिखाता हूँ गटर लाइन। तो मैंने देखा, बिल्कुल ऐसा ही है। एमक्यूएम सिर्फ वाइट जमात है, एमक्यूएम पाकिस्तान, जिसने अपने हिस्से का काम करा है। यहाँ पे पानी की लाइनें बिछवाई हैं उसने, सेवरेज की लाइनें बिछवाई हैं उसने, मेन लाइन यहाँ पे पानी का इशू था। अच्छा, उसके अंदर जो है कुछ मदद जो थी हमें यूसी नाजिम, टाउन नाजिम से चाहिए थी जमात इस्लामी है, वो एक साइड पे हो गए, वो अपना झंडा लेके खड़े होते हैं। अच्छा, कि जी हमने काम कराई है। आवाम के लिए कोई एक जगह, एक पेज पे भी नहीं आ रहा, एक जगह नहीं आ रहा, कोई एक पेज पे नहीं आ रहा कि भाई आवाम के मसाइल तो सबके हैं ना। आप भी यहाँ पे कराची में रहते हैं, जितने मसाइल आपके साथ हैं उतने मेरे साथ हैं। अच्छा, एमक्यूएम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं हम। एमक्यूएम पाकिस्तान में किसने काम कराया? मैंने जो थे यहाँ पर, उन्होंने क्या कराया? एमपीएन जो थे, आपने कंप्लेन की थी उनको? बिल्कुल, उनको कंप्लेन करी और उन्होंने हमारी बात को सुना। अच्छा, जमात को कंप्लेन कर रही थी, वो नहीं आ रही थी? यूसी पानी नहीं आ रहा भाई इधर, और उन्होंने जो नई लाइनें डाली, रोड पार से उन्होंने नया कनेक्शन लिया और पानी का मसला हल हुआ हमारा। सही है ना, 1 साल तक इधर पानी नहीं था। हम जमात इस्लामी के पास भी जाते रहे, पीपल्स पार्टी के पास भी गए, एमक्यूएम के पास भी गए, हमारा मसला एमक्यूएम पाकिस्तान ने हल करा। अच्छा, अभी पूरा टाउन जो है ना, लियाकताबाद टाउन जो है, वो जमात इस्लामी के नाजिम, नायब नाजिम, टाउन नाजिम जमात इस्लामी के। हम उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं भाई हमारे पास बजट नहीं है। अच्छा, अब बजट कौन देगा? मेयर साहब देंगे ना? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। मेयर साहब तो कहते हैं मैं तो बिन सड़कों का बजट। ऑफिस गया मैं, कहने का एप्लीकेशन लिया, मैंने एप्लीकेशन लिख के दी भाई ये गटर लाइनें टूटी हुई हैं, बुरा हाल हुआ हुआ है, मस्जिदों के आगे, मदरसों के आगे, स्कूल के आगे पानी बह रहा है। सही है ना, निकलना लोग निकल नहीं सकते, जा नहीं सकते नमाज में, एक बुरा हाल था यहाँ पे। तो वो कह रहे मेरे हमारे पास बजट नहीं है। तो ये बजट जा रहा है। वाटर बोर्ड में खुद गया हूँ, एप्लीकेशन लेके 100 आदमियों के दस्तखत थे, NIC नंबर डले हुए थे, उनके सामने अपना मसला रखा हमने कि ये इशू है हमारे पानी के। उन्होंने बोला बजट नहीं है। अब इसका क्या जवाब है इनके? इन्होंने, हमने जो इनसे कंप्लेन करी उसका इन्होंने हमें ये जवाब दिया बजट नहीं है। अब हम क्या करें? मेयर के पास जाएं तो वो बोलते हैं यहाँ पर है। हाँ, वो कहते हैं जमात इस्लामी के टाउन नाजिम है आपके, और मेयर है, उनके पास जाएं। उनके पास अब इनके पास आते वो कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। मेयर साहब जो है पीपल्स पार्टी के, वो हमें बजट नहीं देते, वो अपना इलाका देखते हैं। तो भाई बैठे हुए क्यों, तनख्वाह क्यों लेने बैठे? अब आप बताएं ना ये क्या किया जाए। अच्छा, ये निजाम आपने देखा होगा यहाँ पर आवाम किस तरीके से परेशान हो गई है। सर और बताओ। हाँ बिल्कुल, बिजली के बिल जो है ना यहाँ पे मतलब रीडिंग नहीं हो रही। अच्छा, रीडिंग के बगैर बिल आ रहे हैं। अब मेरे यहाँ 2 सेवर जल रहे हैं किसी के, मैं आपको ऐसे घर ले चलता हूँ जिनके यहाँ 2 सेवर और 4 पंखे जल रहे हैं, इसका 200 के अंदर बिल यूनिट है। सही है, उनका बिल आ रहा है 11,000 रुपए, और जिस 200 से ऊपर जो चला गया उसका 22,000 रुपए। मैंने 22,000 रुपए बिल भरा, तस्वीर आती होगी, 22,000 रुपए मैंने बिल भरा है। 375 यूनिट का बिल है मेरा। सही है, और मेरे घर का अगर सर्वे किया जाए तो 200 यूनिट भी नहीं बनते। मैंने तस्वीर खींच के रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ, भरा हुआ है, पेड करा हुआ है। उसके बाद लोड शेडिंग हम बर्दाश्त कर रहे हैं यार, 10 घंटे की लोड शेडिंग है, पानी नहीं है यार, गैस नहीं है, सेवरेज का निजाम जब बिल्कुल वो हुआ, डेट हुआ हुआ। इधर कचरा कुंडी के इलेक्ट्रिक की गाड़ी में डालना शुरू कर दें, मेरे ख्याल से यही करना पड़ेगा वो हमें। ये देखें, ये बिल है, इसको आप लाएं तस्वीर में, ये मैंने पेड किया हुआ, कितने का दिखाएं जरा। ये मैं किस बात की सजा भुगत रहा हूँ, मुझे जवाब दे के इलेक्ट्रिक आगे। भाई सुना ही नहीं है कोई भी मेरे ख्याल से। अच्छा, अगर मैं बात सब बेहिस हैं, सब बेहिस हो गए, और ना आवाम भी मेरे ख्याल से क्योंकि वो बाहर मिल जाए। मैंने पूरी जिंदगी गुजार दी लियाकताबाद में ना, कभी हमने ये नहीं सोचा था कि यहाँ पे पानी नहीं आएगा। यहाँ पानी क्या, यहाँ तो गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं, ये तो हमें ऐसा लग रहा है रेगिस्तान में रह रहे हैं यार, जंगल में रह रहे हैं। चांद पे ले जाने चाह रहे हैं, चांद पे रह रहे हैं भाई। डाकू आते हैं, अंधेरे लूट के ले जाते हैं, मोबाइल छीन के ले जाते हैं, आप बैठे। अच्छा, लियाकताबाद के अंदर डकैती हो रही है मतलब? हमने तो उनका भी। अच्छा, ये पुलों पे ये लगी है लाइटें, एक भी लाइट नहीं जलती, एक भी लाइट नहीं जलती, वही वारदात होती है। ये भाई बैठे हैं हमारे, इनकी 40,000 रुपए तनख्वाह है। सही है, 40,000 रुपए सैलरी है, किराए के मकान में रहते हैं। 15,000 रुपए का बिल आया, घर कैसे चलाएंगे? पूछे इनसे, पूछे नहीं बैठे हैं, पूछे 15,000 रुपए का बिल है, मैंने बात की है इनसे। 15,000 रुपए घर कैसे चलाएंगे? ये 15,000 रुपए रेंट है, बीमारी देखेंगे, लेना देना करेंगे, मकान का किराया देंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पियेंगे, बताएं क्या? अभी आदाद शुमार भी आए थे कि उसमें कह रहे थे कि भाई महंगाई में थोड़ी कमी आई है। कहाँ आई है, किधर आई है भाई? इतने लोग खड़े हैं, आप पूछो ना महंगाई का क्या हाल है। 700 पे मुर्गी है, 1400 पे बगैर टीका गोश्त है, 1200 पे हड्डी वाला गोश्त है। मार दिया। आवाम रोड पे निकले, अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए निकले।
ये आपने अभी जो इससे पहले भी एक भाई ने बहुत बोले थे कि अगर मेरे ख्याल से ड्रीम बाजार के अंदर को लगेगा तब तो निकल जाती है आवाम, उसमें क्यों निकल रही है? वो इसलिए निकल रही है, सस्ता मिलेगा लेगी ना, मजबूर है आवाम तो। आवाम मजबूरी के तहत निकल रही है, मजबूरी के तहत निकल रही है। अगर उसको कोई 2 रुपए का बेनिफिट मिलेगा उसको जहाँ से अभी पता लगेगा, महंगाई के अंदर बोलेगा, महंगाई के अंदर अगर कोई आटा 10 रुपए किलो, आटा कोई 10 रुपए किलो कम दे रहा है तो मैं तो जाऊंगा ना वहाँ पे भाई, 10 रुपए बचेंगे। अगर मैंने 10 किलो आटा लिया तो 100 रुपए बच गया ना मेरे। ऐसा ही है। अच्छा भाई ने अब जिस तरीके से बात हो रही थी कि भाई ड्रीम बाजार के अंदर जो लोग निकल जाते हैं लेकिन अपनी आवाज के लिए नहीं निकलते, लेकिन वो बात भी उन्होंने क्लियर कर दी कि जाहिर सी बात है भाई अब लोगों के पास कुव्वत खरीद ही नहीं है बिल्कुल भी, तो लोगों को जब 15-20 रुपए 200 रुपए भी कम मिल रहा होगा, 10 रुपए भी कम मिल रहा होता है ना, लोग बोलते हैं मैं यहाँ से ले लूँ, तो ये बात हकीकत है। कब खत्म होंगी, कब तो ये इनके मराद जो है वो कब खत्म होंगे? असल इशू ये है जो यहाँ तीतर बटेर हुआ है ना, जो कहते हैं ये जमात इस्लामी का इलाका है, ये पीपल्स पार्टी, इस इशू को असल करें। अब वाटर बोर्ड के पास जाते हैं वो कहता है बजट नहीं है, सही है। यहाँ पे जो है एसडीएम जो है, एसडीएम का क्या काम है? प्राइस चेकिंग करना। कितने एसडीएम आ रहे हैं मुझे बताएं? लियाकताबाद का एसडीएम कहाँ है? कहाँ है? प्राइस चेकिंग करे ना। डीसी एसी डीसी कहाँ है? बताएं ना मुझे, कौन आ रहा है प्राइस चेकिंग पे? आज से 15 साल पहले मैं देखता था एसडीएम घूमते थे, प्राइस चेकिंग करते थे, गोश्त वाला गोश्त की दुकान छोड़ के भाग जाता था, दूध वाला दूध की दुकान छोड़ के भाग जाता था, ऐसे ही था ना। आज कहाँ है वो लोग? चेक करने क्यों नहीं आ रहे? पैसे मिलेंगे तो क्यों आएंगे? क्या बात करी आपने, बिल्कुल ऐसा। घर बैठे पैसे मिल रहे तो क्यों आएंगे? बिल्कुल ऐसा ही। हमको तो इन्होंने भेड़ बकरी समझ लिया है, आवाम की कोई हैसियत कोई नहीं है, सिर्फ वोट लेने आते हैं, इधर कुछ नहीं है। और जो हकदार है ना उनको दीवार से लगा दिया इन्होंने, दीवार से लगा दिया मेरे ख्याल से, लगा दिया। और आज भी इस हालात में इतनी मजबूरी के अंदर वो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। लुबे लुबाब जो निकला, मैं कराची के अंदर यहाँ पर लियाकताबाद के एरिया में विजिट कर रहा था, यहाँ पर बहुत सारे लोगों से बात भी करी, लेकिन बात ये हुई, अंकल ने अभी बात बोले एंड के अंदर जो बोला है ना, उन्होंने बोला भाई MQM काम करती है, लेकिन इसके अलावा काम करता हुआ हमें कोई नजर नहीं आया। हालांकि काम अगर मैं देखा जाए तो बल्दियात का है और मेयर कराची मुर्तज़ा अवाद साहब का है, लेकिन मुर्तज़ा अवाद साहब तो उनके लिए तो कुछ सड़कें हैं, बाकी अंदर के काम सड़कें वो कहते हैं बकौल उनकी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर अफसोस की बात तो ये है कि ये वही इलाका है ये जहाँ पर जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, लॉर्ड से ज़्यादा टैक्स दे रहा है, लेकिन इसको मिल क्या रहा है? पूरे कराची समेत किसी को कुछ मिल तो नहीं रहा है, लेकिन कराची वाले फिर भी बैठे हुए हैं। आप इनकी हिम्मत देखें, लियाकताबाद वालों की अभी भी ना बिजली है ना गैस, अभी भी लाइट गई हुई है, ना बिजली ना गैस ना पानी, लेकिन फिर भी बैठे हुए हैं इंतज़ार के अंदर कि शायद कुछ हाल कुछ बेहतर हो जाए, शायद जो लोग हैं जिनको देना चाहिए उनको आना चाहिए। भाई ने जिस तरीके से बताया कि वो शायद यहाँ के मसाइल हल कर सकें। खैर ऐसे किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। ताबिश हैदर और टीम जस्तजू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।